अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन सारिम और आप देख रहे हैं सारिम एजुकेशन। आज हमारा सेकंड लेक्चर है इमोशनल इंटेलिजेंस पर। फर्स्ट लेक्चर में हमने उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था। अब सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी फैक्टर्स इफेक्टिंग इमोशंस, कि हमने वो फैक्टर्स पढ़ने हैं जो हमारे इमोशंस को इफ़ेक्ट करते हैं, या इस तरह के लें कि वो फैक्टर्स हमने पढ़ने हैं जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो वो चार फैक्टर्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। कौन कौन से जी? सबसे पहले आ जाते हैं जी डिसीजन मेकिंग, फिर आ जाते हैं रिलेशनशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज़। ये हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे इफेक्ट करते, तो हम इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आ जाते हैं जी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि हम जितना अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा होगा वो उतने अच्छे अपने डिसीजन मेक कर सकेगा, तो उतने अच्छे वो अपने फैसले कर सकेगा, अपने डिसीजन मेक कर सकेगा कि जितना इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा होगा। इसकी एक ये मिसाल आपको मैं दे देता हूँ कि अब दो भाई हैं स्टूडेंट्स, दोनों जा रहे हैं दरिया के किनारे। उनमें से एक गिर जाता है दरिया में। अब दूसरे को स्विमिंग भी नहीं आ रही और दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा है भी नहीं, मतलब उसको इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट ही उसमें नहीं है। तो वो क्या करेगा स्टूडेंट्स? जज्बात में आकर उसके पीछे कूद जाएगा, हालांकि उसको स्विमिंग आती ही नहीं, मगर वो अपने भाई को बचाने के लिए, जिस तरह इंसान एक फितरती तौर पर जज्बाती मखलूक है, तो वो जज्बात में आकर क्या करेगा? नहर में कूद जाएगा, दरिया में कूद जाएगा उसे बचाने के लिए अपने भाई को। बट अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा होता, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट होता, तो वो क्या करता? वो किसी स्विमर को भी बुला सकता था अपनी मदद के लिए। तो इससे क्या होता स्टूडेंट्स कि उसकी जान भी बच जाती और उसके भाई की जान भी बच जाती। तो इस तरह हमारे पास डिसीजन मेक इफेक्ट करता है इमोशनल इंटेलिजेंस पर। जितना इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा होगा उतनी ही वो अपने डिसीजन अच्छे तरीके से मेक कर सकता है। इसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप का भी यही है कि जितनी दो बंदों में इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट जितना ज़्यादा होगा दो बंदों में, तो वो उसी तरह अपने रिलेशनशिप को क्या करेंगे? मैनेज कर सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप को फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये मतलब है कि वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, मतलब किसी भी अपने गम को या किसी भी स्ट्रेस को अपने आप पर वो हावी नहीं होने देते। वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं वक्त के साथ साथ। अगर किसी पर गम आ गया है तो वो ख़ुद को दिलासा देंगे कि कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से है, या और इससे बेहतर होगा। अगर किसी को नुकसान हो जाता है तो वो अपने स्ट्रेस को क्या करेगा? मैनेज करेगा कि अल्लाह इससे बेहतर करेगा हमारे लिए। अब फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज़। ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज़ का क्या मतलब है? ग्रैबिंग कहते हैं पकड़ने को, अपॉर्चुनिटीज़ मौके। जो इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा होगा वो अपने मौके हाथ से नहीं जाने देगा, कोई भी मौका वो हाथ से नहीं जाने देगा। वो हर एक मौका खुद को देगा, हर एक मौके में इन्वॉल्व होगा, कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देगा। अगर कोई वैकेंसीज़ आई हुई हैं जॉब की, तो वो हर एक वैकेंसी में, हर एक मौके में जाकर वो अप्लाई करेगा वैकेंसी में। अब आगे उसकी जॉब लगती है नहीं लगती वो फर्दर मोर टॉपिक्स, बट हमारा ये टॉपिक है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा होता है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है इन फैक्टर्स पर। तो उसका यही इफ़ेक्ट होगा कि वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं जी डिफरेंस बिटवीन IQ एंड EQ। हमारे पास डेनियल गोलमैन ने जो 1995 में बुक लिखी थी, तो उसमें उसने साफ साफ एक सेंटेंस लिख लिया था। जो सेंटेंस क्या है जी? इन अ वेरी रियल सेंस वी हैव टू माइंड्स, वन दैट थिंक्स एंड वन दैट फील्स। तो डेनियल गोलमैन ने क्या किया स्टूडेंट्स के माइंड को उसने दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया है, दो क्वेश्चंस में, जिस तरह IQ एंड EQ, इमोशनल क्वेश्चन एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन में उसने डिवाइड कर दिया है। तो एक को इसने IQ का नाम दिया, दूसरे को इसने EQ का नाम दिया। तो IQ क्या करते हैं जी? IQ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वन लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग। तो IQ हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंटेलिजेंस का, कि हम क्या थिंकिंग करते हैं रैशनल पर और लॉजिक पर। और फिर हमारे पास EQ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर आवर इमोशंस, फीलिंग्स एंड बिहेवियर विद अदर्स।
कि हमारा किस तरह बिहेवियर है दूसरों के साथ, हमारी अपनी फीलिंग्स किस तरह हैं या हमारे अपने इमोशंस किस तरह हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली डिफरेंस है IQ और EQ में। और डेनियल गोलमैन ने फिर साथ साथ में क्या कहा था कि EQ IQ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमारे पास मुख्तलिफ रिसर्चेज़ में भी ये बात सामने आई है कि जो EQ बंदा होता है, जिसमें EQ का लेवल ज़्यादा होता है, वो मोर सक्सेसफुल है देन IQ पीपल। कि जिसका सिर्फ IQ लेवल ज़्यादा है, जिसका सिर्फ जहानत तेज़ है, वो कामयाब नहीं है। जहानत के साथ साथ फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करना और बिहेवियर विद अदर्स, जिसके बिहेवियर अदर के साथ ठीक होगा, तो वो IQ के बंदे के मुकाबले में ज़्यादा सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है साइंस फॉर हाई एंड लो EQ पीपल्स। तो जिस बंदे में इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी या जिस बंदे में लो होगी, तो उसके साइन क्या है? तो पहले हाई वाले पढ़ लेते हैं जी, कि वो एक्सेप्ट सेल्फ एंड अदर्स, कि वो खुद को और दूसरे को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। फिर उसके सेकंड नंबर पे आ जाता है जी एक्सेप्ट्स हिज हर फॉल्ट्स, कि वो अगर कोई गलती करेगा तो वो मान जाएगा। जिसमें हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होगा तो वो अपनी गलती को मानेगा। फिर वो गुड लिसनर होगा। और एंड में आ जाते हैं जी बिलीव दैट लाइक बाय अदर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, कि ये ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई उसे लाइक ही करे, मगर उसका बिलीफ ये होगा, उसके जहन में ये बात बैठ जाएगी कि दूसरों का मुझे लाइक करना, मुझे पसंद करना मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके मुखालिफ जिसमें लो EQ हो, लो इमोशनल इंटेलिजेंस हो, तो वो बंदे क्या सोचते हैं कि इज़ नॉट एक्सेप्टिंग सेल्फ एंड अदर्स, के वो सबसे पहले तो दूसरों को भी नहीं मानते और ख़ुद को भी नहीं मानते। फिर वो कहते हैं कि ऑलवेज हैव टू बी राइट, कि वो हमेशा समझते हैं कि हम ही ठीक हैं। वो स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। एंड इन एंड बिलीव दैट लाइक बाय अदर्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और वो ये समझते हैं कि हर एक का मुझे लाइक करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो इसके लिए वो फिर ज़्यादा इकदाम भी नहीं करता, इसके साथ अच्छा बिहेव भी वो नहीं रखता कि ये मुझे अपने बिहेवियर के थ्रू मुझे पसंद करे। सो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।